अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, इसमें हमने ओएसआई मॉडल में फ़िज़िकल लेयर जो है उसको इन डिटेल में देख लिया है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। और अब जो हमारा था नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया डाटा लिंक में से। डाटा लिंक में से हमने इसकी फर्दर जो पहली वाली है ईथरनेट टाइप, उसको हम कर लिया है जो कि बैक बेस होती है। और उसके बाद आती है WLAN वाईफाई, अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN लिंक्स टू और मोर डिवाइसेस यूजिंग रेडियो ट्रांसमिशन। हमें पता है कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो टू और मोर डिवाइसेस के दरमियान में किस तरीके से कनेक्ट होता है। रेडियो ट्रांसमिशन मतलब कि सिग्नल्स होते हैं ये। Wi-Fi is a term used to describe WLANs that are based on the IEEE 802.11 protocols family। तो ये डिफरेंट IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं। वो जो भी WLANs है वो इसको IEEE 802.11 प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। वाईफाई इज़ अ स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईथरनेट। सो वाईफाई आपकी जो स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन है किसकी है? ईथरनेट की है। वाईफाई लिसन्स टू द शेयर्ड रेडियो स्पेक्ट्रम फॉर रेडियो सिग्नल्स बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसमिशन। सो वाईफाई जो है वो एक्चुअली रेडियो को ट्रांसमिशन नहीं करता, सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। उसका कंसर्न सिर्फ सिग्नल से होता है, उसका कंसर्न रेडियो से नहीं होता। द वायरलेस कम्युनिकेशन रेंज ऑफ वाईफाई इज़ टिपिकली अबाउट 30 मिनट। सो आपकी जो वाईफाई की बेस्ट कम्युनिकेशन की रेंज है 30 मिनट में बेस्ट सिग्नल जो है वो चलते हैं इसके। However, the distance limits highly depends on whether the wireless network is used indoors or outdoors and on the type of 802.11 स्टैंडर्ड यूज। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टैंडर्ड कौन सा है, आप उसके लिए कितना पे कर रहे हो और आपके जो डिफरेंट वायरलेस राउटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। एक्सेस पॉइंट होता है एक्चुअली आपके जो सिग्नल्स अगर दूर भी हैं तो आपका जो राउटर है नियर वो सिग्नल्स को कैप्चर कर लेगा। एक्सेस पॉइंट आर बेस स्टेशंस फॉर वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस क्लाइंट्स आर यूजुअली मोबाइल डिवाइसेस सच एज लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। तो हम यहाँ पे वायरलेस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई नेटवर्क वर्क इज़ वन ऑफ 3 मोड। सो वाईफाई जो है वो इन तीनों में से किसी मोड के ऊपर भी हो सकता है। BSS, IBSS और ESS, बेसिक सर्विस सेट, आल्सो नाउन एज इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। हम इसको क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का मोड भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपका एक्चुअली एक स्ट्रक्चर बनाया होता है where client communicate only to the access point and not directly to each other। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे होते क्योंकि ये बेसिक सर्विस सेट है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं वो पहले किसके पास जाते हैं? एक्सेस पॉइंट के पास जाते हैं। क्लाइंट्स ऑन द सेम वाईफाई नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि सेम वाईफाई नेटवर्क के ऊपर ओनली कम्युनिकेशन की जा सकती है। मतलब एक एक्सेस पॉइंट के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर बातचीत नहीं की जा सकती। इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट, जी हाँ, इसको हम पीयर टू पीयर और एड होक मोड भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट एड होक का मतलब यही है कि हम जिससे चाहें जहाँ चाहें बात कर सकते हैं। डायरेक्टली कम्युनिकेट टू ईच अदर, वायरलेस डिवाइस विद इन रेंज ऑफ ईच अदर कैन डिस्कवर एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट एन एक्सेस पॉइंट। तो यहाँ पे एक मेन सर्वर की ज़रूरत नहीं है कि पहले उसके पास डाटा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कनेक्टिविटी के साथ बात कर रहे हैं। Extended service set, where a set of access point are connected by a wired LAN provided roaming of Wi-Fi client। so extend का मतलब क्या होता है? vast। तो यहाँ पे सेट ऑफ एक्सेस पॉइंट्स है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। किस तरह? वायर सिस्टम के ज़रिए। वायर्ड लैन, नॉट वायरलेस, वायर्ड लैन्स मतलब वायर्स लगी हुई हैं। और हमें क्या सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है? वाईफाई। जैसे हमारा PTCL का घर में नेट लगा हुआ है, हमें वायर्ड सिस्टम के ज़रिए तो कनेक्ट करवा रहा है और वाईफाई की भी एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। सिंस वाईफाई यूजेस रेडियो ट्रांसमिशन, डाटा कैन बी रिसीव्ड बाय एनी वन इन द नेबरहुड।
Encryption data in transit is therefore much more important than in a wide network. Data encryption in Wi-Fi network is implemented using Wi-Fi protected access point, WPA के साथ उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चूँकि WPA आपका जो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस डायनामिकली जनरेट आ न्यू की, तो हर बार एक न्यू की जो है वो जनरेट करता है वाईफाई नेटवर्क के ऊपर थ्रू। तो अभी इसके डिफरेंट वर्जन है, जैसे कि वर्जन 2 है WPA का, इज़ नाउ वाइडली इम्प्लीमेंटेड एंड कंसीडर सिक्योर इनफ फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन। ओके जी, नेक्स्ट आता है आपकी डाटा लिंक के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका स्विचिंग। ईथरनेट भी है, WLAN भी है, और स्विचिंग के बगैर तो आपकी डाटा लिंक जो है वो अनकम्प्लीट है। So to increase usable bandwidth, switches are deployed to split a single network segment into a multiple segments. So इसकी जो आप हमारी बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करता है, स्विचेस क्या करता है, एक सिंगल नेटवर्क सेगमेंट आपको प्रोवाइड करता है और आप इसके साथ मल्टीपल सेगमेंट्स भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ईच विद फ्यू डिवाइसेस, यूजुअली ओनली वन। स्विच तो एक है लेकिन उसके साथ मल्टीपल कनेक्शन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। व्हेन स्टार्टअप स्विचेस सेंड ऑल द डाटा टू ऑल पोर्ट्स, जब आप एक स्विच के अंदर मल्टीपल वायर्स लगा रहे हैं, मल्टीपल कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सब पोर्ट्स को डाटा जो है वो इक्वल सेंड करेगा। बट आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद द पोर्ट दे लर्न विद मैक एड्रेस, और हमें पता है कि स्विच जो है वो मैक एड्रेस बेस होता है। So MAC address is connected to with port. Subsequent packets with the same MAC address are sent only the correct ports. So same MAC address use होता है। This way to the amount of traffic is reduced. Data sent to the certain MAC address will only be forward to switch port. Then आपके जो MAC address जो है उसको connect कर दिया जाता है। तो ये स्विचिंग मेथड्स, ये पोर्ट क्या है, उसके साथ कैसे अटैच करना है, मैक एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो इसका क्या काम होता है, स्विचेस का काम होता है पैकेट को आगे ब्रॉडकास्ट करना है। स्विचेस टिपिकली हैव डजन्स ऑफ फिज़िकल पोर्ट्स। बहुत जब लार्ज स्विचेस की बात करते हैं तो उसमें इस तरह डज़न ऑफ पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। डज़न का मतलब यही है कि ढेरों में आप उसके ऊपर पोर्ट्स लगी हुई हैं, फिज़िकली हमें नज़र भी आ रही हैं इस डायग्राम के अंदर। स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट ASIC आर यूज टू स्विच द पैकेट। सो ये जो आपका ASICs है, ये क्या करता है, यूज टू स्विच द पैकेट leading to very high throughput and low latency। तो यहाँ पे ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कहा गया, ठीक है। ये इस तो नाम से पता चल रहा है स्पेशलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट सर्किट आर यूज टू स्विच द पैकेट। तो यहाँ पे सर्किट ही यूज़ हो रहा है ना जो आपके पैकेट को सेंड कर रहा है। सिस्को नेक्सस 7000 एंटरप्राइज स्विच है, ये बना आपको जो शो किया गया है, ये बहुत लार्ज होते हैं स्विचेस। ऑन आ स्विच नेटवर्क मैनी साइमल्टेनियस, एक साथ डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं मल्टीपल प्लेसेस में, बिकॉज द ओनली डिवाइस ऑन अ सेगमेंट आर द स्विच एट द एंड स्टेशन। हम एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल कनेक्शन इसके साथ अटैच कर रहे हैं। द कनेक्शन इज़ ऑलवेज कोलिजन फ्री। तो यहाँ पे जो कलेक्शन है वो क्या होता है, ऑलवेज कोलिजन फ्री होता है, मतलब उसमें टकराव की फोर्स जो है वो नहीं होती। दिस इनेबल्स फास्टर कम्युनिकेशन विदाउट रीसेंडिंग पैकेट्स ड्यू टू द कोलिजन एंड विदाउट हैविंग टू वेट फॉर स्टेशन सेंडिंग। तो एंटरप्राइज जब बात कर रहे हैं तो फिर ये इसमें सारी खामियां जो है वो रिमूव हो जाती हैं। तो ये आपका स्विच है, ये मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्टिविटी दिखाई हुई है। स्विचेस इनेबल्स कम्युनिकेशन यूजिंग बोथ रिसीव RX और एंड ट्रांसमिट। RX और TX तो आपकी केबल्स होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल। X जो है ना, X वो ट्विस्टेड पेयर केबल का है सिंबल। बाकी ये जो R है रिसीव का है और T जो है वो ट्रांसमिट का मतलब सेंड का है। पेयर्स इन दी UTP केबल साइमल्टेनियसली, और हमें पता है ट्विस्टेड पेयर केबल के पेयर्स होते हैं, 8 केबल्स का कम्बिनेशन होता है, नाउन एज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। देन आती है आपकी WAN, WAN वैन। वाइड एरिया नेटवर्क started to appear in the 1980s when organizations
started to need a network connection between their central server and their subsidiaries and sometimes to other organization। मतलब कि सेंट्रल सर्वर और बहुत सारी पार्टीशंस होती हैं, बहुत मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लिंक कनेक्टेड हैं इसके एज अ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट है ना वाइड एरिया नेटवर्क। दी फर्स्ट वैन्स कंसिस्टेड ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूजिंग, इसमें आपका मॉडम आ जाता है, आपके एनालॉग पब्लिक टेलीफोन सिस्टम आ जाते हैं। मॉडम्स वर कनेक्टेड टू राउटर्स, आपके जो मॉडम्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, राउटर्स के साथ। दैट राउटेड द पैकेट बिटवीन द एंड पॉइंट। उसके बाद आपकी जो टेलीकॉम है, आपकी जो पीटीसीएल है या कोई भी सर्विसेज है वो आपको डेडिकेटेड एनालॉग लीज लाइंस प्रोवाइड करते हैं। फिर उसमें से जो है आप सेटअप अप्लाई करते हैं वो डायल अप लाइंस लाइक आपको टेलीफोन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, पीटीसीएल का नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंट डायल अप लाइंस भी हो सकती हैं, पीटीसीएल भी है, डीएसएल भी है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो आपको इसकी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डिजिटल लीज लाइन T1 डिवाइडेड बाई E1 लाइंस एंड ISTN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो गया, आपको हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके जिसमें मॉडम क्या करते हैं, आपको डिजिटल डाटा टू एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में वापस कन्वर्ट करते हैं। सो मोस्ट वैन कनेक्शन टूडे आर बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि पैकेट स्विचिंग जो है वो इंटरनेट है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करें इन विच डिवाइसेस ट्रांसपोर्ट पैकेट वाया वर्चुअल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। वर्चुअली नज़र नहीं आ रहे हैं ना, फिजिकली तो नज़र आ रहे होते हैं, वर्चुअली में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है क्रॉस द कैरियर नेटवर्क। पैकेट स्विच नेटवर्क आर वेरी रिलायबल एंड प्रोवाइड रोबस्ट वैन कनेक्शन। बड़ी अच्छी तकनीक है जो आपकी पैकेट स्विचिंग है। इंटरनेट पे आप पैकेट स्विचिंग जो इंटरनेट के एग्जांपल ही पैकेट स्विच है, यहाँ पे पैकेट स्विच की एग्जांपल कहें तो वो इंटरनेट है। Most wide area network WAN connection today are based on packet switching technology in which devices transport packets via virtual point-to-point link across a carrier network। देखिए हम एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये आप लोगों को लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये भी आपकी पैकेट स्विचिंग के अंदर ही इवॉल्व होती है। तो फिर उसके बाद जो इसका कॉन्सेप्ट है वो वीपीएन्स के साथ शफल किया गया कि क्यों ना वीपीएन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको नाम दिया जाए। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की, तो उसमें से कुछ भी हो सकती हैं जैसे कि आपकी MPLS नेटवर्क टू ऑफ आ नेटवर्क प्रोवाइडर हो सकती हैं। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन MPLS इसको हम इस सेक्शन में डिटेल में देख लेंगे। द इंटरनेट यूजिंग IP सिक्योरिटी और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, डार्क फाइबर है। ये मल्टी प्रोटोकॉल लेयर स्विचिंग होती है, ठीक है। ये नेटवर्क जो प्रोवाइड करता है मल्टी लेयर प्रोटोकॉल हम अटैच कर सकते हैं। ये सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, इंटरनेट यूज़ करते हैं इसको। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है। देन आती है आपकी पब्लिक वायरलेस नेटवर्क। पब्लिक वायरलेस नेटवर्क में क्या है, पास्ट ईयर में देखें वायरलेस नेटवर्क हैज़ बिकम मोर पॉपुलर दैन वायर्ड नेटवर्क। सो वायरलेस नेटवर्क हम देखें कितनी देर से यूज़ करते आ रहे हैं, तो वायरलेस जो है ना उसका ज़्यादा ट्रेंड है कि वायर लगा के हम काम करें। अपार्ट फ्रॉम WLANs बेस्ड ऑन वाईफाई, पब्लिक वायरलेस मोबाइल नेटवर्क आर गेटिंग मोर पॉपुलर एवरी डे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अब और ज़्यादा उसमें इन्हांसमेंट होती जा रही है कि क्यों ना और वायरलेस की कनेक्टिविटी करने के लिए हमें सिग्नल जो हैं उसको ज़्यादा वास्ट किया जाए, उसके स्टैंडर्ड्स उसके प्रोटोकॉल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। पब्लिक वायरलेस नेटवर्क आर मच लेस रिलायबल देन प्राइवेट वायरलेस नेटवर्क। पब्लिक में देखिए कितनी की एक्सेस आप करें, तो प्राइवेट वायरलेस में ये होता है कि हमें पता है कि हमने इतने लोगों को एक्सेस देनी है वायरलेस की, बस उतने ही कनेक्ट होंगे और ज़्यादा जो है वो बैंडविड्थ फास्टली यूज़ होगी, सिग्नल जो हैं वो फास्ट होंगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। उसमें आपके ये आ जाते हैं, ये इसी के सब पॉइंट्स हैं पब्लिक वायरलेस नेटवर्क। फर्स्ट जी, सेकंड जी जनरेशन्स की बात कर रहे हैं। ये ग्लोबल सिस्टम जो है ग्लोबल GSM, CDMA, GPRS, EDGE। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM इन द वर्ल्ड मोस्ट
a popular standard for mobile telephone system in which both signaling and speech channels are digital। हमें पता है कि यहाँ पे सारे जो चैनल्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं 1G, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मोबाइल टेक्नोलॉजी। उसके बाद सेकंड जनरेशन 1991 में जो इंट्रोड्यूस हुई। सेकंड जी में क्या है, अब जो है ना 2G, 3G, 4G, उसकी बात कर रहे हैं। फ़ोन कन्वर्सेशन व डिजिटली इनक्रिप्टेड एंड डाटा सर्विसेज फॉर मोबाइल वर इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे हम SMS टेक्स्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट आया था, SMS कर सकते हैं। While GSM is a worldwide standard, an alternative is known as Core Division Multiple Access (CDMA). In most popular in the United States and Russia, but it's also used in some Asian and African countries, often alongside competing GSM carriers. GSM and CDMA are not interchangeable and need their ऑन इक्विपमेंट्स एंड एंड पॉइंट। सो ये इंटरचेंजेबल नहीं थे आपस में, इसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज GPRS इज द पैकेट ओरिएंटेड मोबाइल डाटा सर्विस प्रोवाइडिंग डाटा रेट्स ऑफ 56 to 114 किलोबिट्स पर सेकेंड बेस्ड ऑन GSM टेक्नोलॉजी। तो इसको नाम दे दिया गया 2.5G। इन्हांस डाटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन, ये आपका EDGE क्या है, इन्हांस डाटा रेट फॉर GSM, मतलब ग्रूमिंग हुई, जैसे इंटरनेट बना है ना 1 by 1, उसकी ग्रूमिंग होती गई कि अब ये मेन वर्ल्ड वाइड बाय WWW है, उसको हम इंटरनेट का नाम दे देंगे। इसी तरह आपकी 1G से जो है अब 4G 5G आ रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं मोबाइल की कनेक्टिविटी के लिए। दैन 3G आया जिसको हम UMTS और HSDPA कहते हैं, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला होता है ना, कवर कर लेता है जितना एरिया, उसको कहा गया। थर्ड जनरेशन थी ये मोबाइल टेली कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। कंपेयर किया गया इसको दोनों के साथ, तो यही जो था आपका मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट इसका कितना था, 45 मेगाबिट्स पर सेकेंड। हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस HSDPA इज़ अ पार्ट ऑफ UMTS स्टैंडर्ड। इसमें कितने मैक्सिमम स्पीड थी, 7.2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इज़ आल्सो नाउन एज HSDPA एवोल्यूशन एंड इवोल्व HSDPA। अब इसकी अपग्रेड और डाउनलोड टाइम जो था वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। अब फिर उसके बाद 4G लाइट आया जी। 4G अभी हम यूज़ कर रहे हैं। LT लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन है, मतलब इसमें ग्रूमिंग होती जाएगी और 4G टर्म जो है वो इन्हांस होती जाएगी। इज़ अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिज़ाइन फ्रॉम द स्टार्ट टू द ट्रांसपोर्ट डाटा IP पैकेट्स रेदर देन वॉइस। हम इसमें IP पैकेट्स के थ्रू काम करते हैं, वॉइस नहीं थी। इन ऑर्डर टू यूज़ LTE द कोर UMTS नेटवर्क मस्ट बी अडॉप्टेड। सो इसके अंदर हमने UMTS की टेक्नोलॉजी यूज़ की है। अब लेकिन उससे फास्ट था, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड अप टू 326 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसकी अपलोडिंग कितनी, डाउनलोडिंग कितनी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं। 4G++ आज पॉइंट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। इनको रिकवर कर दिया गया ना ये वाली टेक्नोलॉजी को, 2G एंड 3G। वॉइस ओवर LTE protocol is launched to allow the decommissioning the old version। इसमें जो फर्दर लॉन्च हुआ है 2017 में, आपकी जो 4G टेक्नोलॉजी थी उसने 2G और 3G को क्या किया, ओवरकम किया। तो ये थे आपके डाटा लिंक लेयर, सारी जो उसका IT इंफ्रास्ट्रक्चर है बता दिया कि ये होता है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है उसकी हर चीज़, उसकी हर एक वैल्यूएशन, उसकी सारी हिस्ट्री जो है उसको क्या करना है, एलेबोरेट करना है। तो ये वाला जो हम नेटवर्क लेयर है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ऐसे लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये सारी टर्म्स को अच्छे से अपने माइंड में रखना है, इसको भूलना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि रट्टा मारो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, इन टेक्नोलॉजीज़ के नेम पता होने चाहिए, और साथ साथ पढ़ते रहें ताकि आप लोगों को बाद में आसानी हो, मुश्किल ना हो। डिफ़िकल्टी आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हो।
तो ये सारे OSI लेयर का जो स्ट्रक्चर है उसको ही एलेबोरेट किया गया है। तो हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता है, बस अब उसके अंदर जो इन डिटेल है उसका एक स्ट्रक्चर है हर एक। अब देखो ना OSI मॉडल को इन डिटेल इतना ज़्यादा बता रहे हैं, तो यही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।